अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, तो क्या इंसान अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है? यह प्रश्न न केवल दार्शनिक है, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी उठता जरूर है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भगवान की मर्जी का अर्थ क्या है। अक्सर लोग इसे यह मान लेते हैं कि भगवान हमारे जीवन के हर निर्णय को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने हमारी खुशियाँ, दुख, सफलता, असफलता तय कर दी है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो भगवान की मर्जी और हमारे कर्मों के बीच एक गहरा संबंध है। भगवान ने हमें बुद्धि और विवेक दिया, हमें सही और गलत का भेद समझाने की शक्ति दी है। यही शक्ति हमारे कर्मों की नींव है। हम जो भी निर्णय लेते हैं वह हमारी समझ और हमारे अनुभव के आधार पर होता है। भगवान ने हमें यह स्वतंत्रता दी है कि हम अपने कर्म करें। इसलिए पाप या पुण्य हमारे कर्मों का परिणाम है, न कि केवल भगवान की मर्जी। फिर भी यह सवाल आता है कि अगर भगवान सब कुछ जानता है और सब कुछ नियत है, तो हमारे पाप और पुण्य कैसे तय होते हैं? इसे समझने के लिए हमें यह मानना होगा कि भगवान का ज्ञान असीमित है। वह हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानता है। इसलिए वह जानता है कि हम कहाँ से हैं, कौन से कर्म करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान हमें करने के लिए मजबूर करता है। हमारे पाप और हमारे पुण्य हमारे निर्णय और कर्मों से उत्पन्न होते हैं। भगवान केवल हमारे कर्मों के नतीजे को न्यायपूर्ण रूप में दिखाते हैं। जैसे किसान बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन फसल उगने या उगने का निर्णय प्रकृति और बीज की क्षमता पर निर्भर करता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म करता है और परिणाम उसके कर्मों के अनुसार आता है। भगवान केवल न्याय करते हैं। प्रिय साथियों, इसके अलावा भगवान ने हमें यह भी बताया है कि हमारे कर्मों का फल कभी तुरंत और कभी देर से नहीं मिलता। कई बार हम अच्छे कर्म करते हैं और तुरंत परिणाम नहीं देखते। कभी कभी बुरे कर्म करने के बावजूद तुरंत परिणाम नहीं मिलता। इसके कारण यह है कि समय और परिस्थितियां भगवान के न्याय के अनुसार काम करती हैं। भगवान हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को समनियोजित करते हैं ताकि हमारे जीवन का संतुलन बना रहे। अब सवाल उठता है कि अगर पाप का भागी इंसान है, तो भगवान की मर्जी का क्या स्थान है? इसका यह उत्तर है कि भगवान की मर्जी और हमारे कर्म दो अलग पहलू नहीं हैं। भगवान ने नियम बनाए हैं और उसी नियम के अनुसार कर्मों का फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, तो वह पाप करता है। उसके पाप का भागी वह खुद है। भगवान केवल यह सुनिश्चित करते हैं कि उसके कर्म का परिणाम उचित रूप में मिले। हमें यह समझना होगा कि पाप का अर्थ केवल दंड या बुराई नहीं है। पाप वह कर्म है जो दूसरों या स्वयं के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना। जब कोई व्यक्ति इन कर्मों को करता है, तो उसका परिणाम खुद उसके जीवन में आता है। भगवान इस प्रक्रिया में दखल नहीं देते हैं। व्यक्ति क्या करे क्या ना करे, उन्होंने उसे स्वतंत्रता दी है। लेकिन जैसे ही पाप किया जाता है, उसके परिणाम निश्चित रूप से सामने आते हैं। कुछ लोग यह भी सोचते होंगे, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, तो वह पाप को क्यों नहीं रोक देते? प्रिय साथियों, इसका उत्तर सरल है। अगर भगवान हर पाप को रोक देंगे, तो इंसान की स्वतंत्र इच्छा समाप्त हो जाएगी। इंसान के पास निर्णय लेने की शक्ति तभी है जब उसके कर्मों के परिणाम उसके द्वारा अनुभव किए जाएं। यही कारण है कि भगवान ने इंसान को स्वतंत्रता दी है और उसके कर्मों का फल भुगतने दिया है। पाप केवल दंड का कारण नहीं है, यह हमें सीखने और बदलने का अवसर भी देता है। जब इंसान अपने पापों के परिणामों को अनुभव करता है, तो वह समझता है कि यह गलत था और सुधरने की आवश्यकता है। भगवान इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन देते हैं। वह केवल दिखाते हैं कि कौन सा रास्ता सही है। निर्णय और कार्य इंसान के होते हैं। भगवान की मर्जी और हमारे कर्मों का संतुलन हमेशा न्यायपूर्ण होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अज्ञानता में पाप करता है, तो उसका दंड कम होता है। यदि वही कर्म जानबूझकर किया जाता है, तो दंड अधिक कठोर होता है। यह दिखाता है कि भगवान केवल न्याय करते हैं, पाप का भार इंसान खुद उठाता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि पाप और पुण्य का फल केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहता। कई ग्रंथों में कहा गया है कि कर्मों का प्रभाव जन्मों तक चलता है। अगर इंसान ने बुरे कर्म किए हैं, तो वह अगले जन्म में उसका फल भुगतेगा ही भुगतेगा। इसी तरह अच्छे कर्म का फल भी मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि भगवान ने केवल नियम बनाए हैं, कर्मों का निर्णय और परिणाम इंसान ने स्वयं अपने हाथ में रखा है। यदि हम अपने पापों और गलतियों से भागना चाहते हैं, तो हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। हमें अपने कर्मों को समझना चाहिए और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान का उद्देश्य हमें दंड देना नहीं है,
बल्कि हमें यह सही रास्ता दिखाना है। पाप का भागी वही है जिसने कर्म किया है। भगवान केवल उसके अनुभव को न्यायपूर्ण बनाते हैं। इस प्रकार हम समझते हैं कि पाप का भागी इंसान है, भगवान नहीं। भगवान की मर्जी से सब कुछ संतुलित और न्यायपूर्ण रूप से होता है। वह हर व्यक्ति को अवसर देते हैं, वह अपने कर्मों का परिणाम स्वयं अनुभव करे। यही न्याय और प्रेम का संगम है। कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। लोग कहते हैं यह भगवान की मर्जी थी। हाँ, यह सही है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने हमें मजबूर किया है कि हम पाप करें। कठिनाइयां हमारे कर्मों का फल होती है या कभी-कभी सीखने और समझने के लिए आती हैं। भगवान केवल न्याय सुनिश्चित करते हैं और परिणाम न्यायपूर्ण हो, यह देखते हैं। इंसान के पास विकल्प है कि वह अपने कर्म सही दिशा में करे। उसके अच्छे कर्म पुण्य देते हैं और बुरे कर्म पाप। भगवान ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है ताकि हम यह सही निर्णय ले सकें। इसलिए पाप का भागी इंसान है और भगवान केवल उसका मार्गदर्शन और न्याय करते हैं। प्रिय साथियों, अंत में यह स्पष्ट है कि जीवन में पाप और पुण्य का संतुलन भगवान की मर्जी और इंसान के कर्मों का संयोजन है। भगवान सब कुछ जानते हैं और न्यायपूर्ण है। इंसान स्वतंत्र और अपने कर्मों का भागी है। पाप का परिणाम, भुगतान या पुण्य का अनुभव करना हमारी स्वतंत्र इच्छा और कर्म का फल है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आए या पाप का सामना करना पड़े, हमें भगवान को दोष देने की बजाय अपने कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है और हम अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतते हैं। यही जीवन का न्याय और धर्म है। पाप का भागी इंसान है और भगवान केवल मार्गदर्शक और न्यायाधीश है। यह समझना जीवन को संतुलित दृष्टि देता है। जब इंसान अपने कर्मों का परिणाम समझता है तो वह सुधार की ओर बढ़ता है। यही भगवान की योजना और हमारी जिम्मेदारी का संगम है। जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, लेकिन हमारे कर्म ही हमें पाप और पुण्य का भागी बनाते हैं। भगवान हमारे अनुभव को न्यायपूर्ण बनाते हैं और हमें कर्मों से सीखने का अवसर देते हैं। यही वास्तविक धर्म और न्याय है। राधे राधे, जय श्री राम।